अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? सीधा प्रश्न है ये, कम से कम 3 जगह इसको आंसर दिया गया है। सबसे पहले मैराथन सेशन में चलते हैं। मैराथन सेशन में पेपर नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर देखिए 1324। 1324 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो प्रश्न है यह पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले विक्रम पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए व्यक्तिगत खेलों की श्रेणी में कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। खिलाड़ी संख्या पूछी, ठीक है भैया, हमने खिलाड़ी बता दिया 10। और इसकी जब डिटेल में गए तब मैंने आपको बताया कि चिंकी यादव जो है वो शूटिंग की खेल से संबंधित है, भोपाल से संबंधित है। शासन द्वारा दिए जाने वाले विक्रम पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए कितने व्यक्तिगत खेलों की श्रेणी में दिए गए? ठीक है, 2019 में जो विक्रम पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, वो 10 खिलाड़ियों को दिए गए। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। और ये 10 खिलाड़ी कौन कौन है देखिए जरा। राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कयाकिंग भोपाल के लिए, फराज खान घुड़सवारी, अद्वैक पागे तैराकी, मुस्कान किरार तीरंदाजी। ये देखिए 2019 विक्रम पुरस्कार, और ये प्रश्न पिछली बार एमपीपीएससी ने पूछा था, मुस्कान किरार तीरंदाजी। ध्यान आया आपको? जय मीणा सॉफ्ट टेनिस, चिंकी यादव जो है वो शूटिंग के है, पूजा पारखे सॉफ्टबॉल के लिए है, करिश्मा यादव हॉकी, जानकी बाई जूडो दिव्यांग श्रेणी और चंद्रकांत हडे। चिंकी यादव जिन्हें वर्ष 2019 के लिए विक्रम पुरस्कार दिया गया, किस खेल विधा से संबंधित हैं? चिंकी यादव के बारे में बात करें तो आंसर मिलेगा शूटिंग के लिए। चिंकी यादव शूटिंग के लिए हैं। इसके अलावा आप देखिए टारगेटेड टेस्ट सीरीज FLT क्रमांक 18 में सीधा प्रश्न, ऐसा लग रहा है कि उठा के रखा है प्रश्न। अब किसने कहाँ से उठाया ये नहीं पता मुझे, क्योंकि ये तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये तो सितंबर 2021 माह में बनाया गया पेपर है। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है भाई? ठीक है, क्लियर है आंसर आपको? जी हाँ, चिंकी यादव के बारे में डिटेल, पिस्टल निशानेबाजी। मैराथन सेशन में ही देख लीजिए, चिंकी यादव जिन्हें 2019 के लिए विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस खेल से संबंधित है? अब ये मैराथन सेशन में पेपर नंबर कौन सा है? 27 पढ़ाया आपको, क्वेश्चन नंबर 1330। ठीक है, आंसर भी पता है आपको, और ये इमेज भी बताई थी मैंने आपको। विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चिंकी यादव भोपाल से हैं, और निशानेबाजी पिस्टल। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जिस पर हमें चर्चा करनी वो है एलोरा तथा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है। अभी जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है आपका राजकोट, ये आप सभी जानते हैं। और अगर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 3 पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7, ये जो प्रश्न है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण निम्न राजाओं में से किसने करवाया था? पालों ने, पल्लवों ने, चोलों ने या राजपूतों ने? ये प्रश्न दिया गया था। इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो उत्तर में आपको दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपको दिखाई देगा कि एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, एक सोर्स हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से टेस्ट नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर है 10, दूसरा प्रमाण देखिएगा। यहां पर प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया। प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस शासक या किस वंश के शासक द्वारा निर्मित कराया गया? आंसर है राष्ट्रकूट। आंसर बता भी दिया, और आंसर बताते समय लिखा गया है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शासक तो पूछा नहीं, राष्ट्रकूट पूछ लिया, राष्ट्रकूट 2 बार हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? आंसर क्या है? राष्ट्रकूट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया है। हो पाएगा? और किस शैली का है ये? द्रविड़ शैली, अंडरलाइन करें। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, 7 स्टार। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टारगेटेड टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 56, इस पेपर नंबर 56 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 72 पे जाएंगे तो पूछा गया है 72 में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं? इसका आंसर तो एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल की, क्योंकि मौर्य काल में तो था नहीं है।
ये तो राष्ट्रकूट काल में था, तो एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट काल में है। महाबलीपुरम पल्लव काल के हैं, बिल्कुल सही बात है। खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए। इसका जब उत्तर देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के जब उत्तर वाले सेशन में जाते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया। ये 3 प्रमाण है जो कि आपको एक प्रश्न के संदर्भ में दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर तो आज आपको पता है कि राज्यपाल है, परंतु हमने कहाँ बताया था? मैराथन सेशन में पेपर नंबर 87 पे चले जाइए, चलेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4339 खोलिए ऐप में, बहुत बढ़िया। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सीधा प्रश्न बनाया है, आंसर आपको पता ही है, ठीक है। आंसर राज्य के राज्यपाल, 4339। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैराथन सेशन में ही पेपर नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 4678 फिर से ऐप खोलिए, क्वेश्चन नंबर खोलिए, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वहाँ अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, यहाँ सदस्य नियुक्त कर दिए। आंसर आपको राज्यपाल पता ही है, व्याख्या भी करवाई गई, इसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला सेगमेंट इसी प्रश्न के संदर्भ में फिर से मैराथन सेशन में पेपर नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तीसरे तरीके से बताया गया, ठीक है। और अगर आप ये बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको सी मिलेगा, परंतु मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? जी बताएं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता नहीं है, कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। 316(1) के अनुसार राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल आंसर करें, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, हाँ अपना MP आ गया, कुछ ऐसा लगता है, कमीशन आ गया है ना। संबंधित राज्य का राज्यपाल। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। हाँ जी बढ़िया, आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्योंकि हाईकोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? आंसर आपको पता है कि वो राष्ट्रपति को करता है, इसलिए आंसर यहाँ पे डी दर्शाया गया है। राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाएगा। हमने कहाँ बताया था? मैराथन सेशन, फिर से ऐप खोलिए, मैराथन सेशन में पेपर नंबर 12 पे जाइए, ठीक, वहां पर क्वेश्चन नंबर 597 देखिए। अब 597 में क्या लिखा हुआ है? संघ के लेखाओं के संदर्भ में CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? भाषा बदली, आंसर क्या है? राष्ट्रपति। ठीक भैया, इसकी डिटेल भी आप देखिए, इसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रमाण, मैराथन सेशन में पेपर नंबर 100 लास्ट आखिरी प्रश्न पत्र था जो रात को 2 बजे सॉल्व कराया था मैंने, जिन्होंने अटेंड किया उनको पता है, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 4964, खड़े खड़े थक गया तो बैठ के पढ़ा रहा था, वहां पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इसका आंसर आपको पता है, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। संघ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को निम्नलिखित में किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? हाँ जी, अकाउंट की लेखा परीक्षा, सीधी सी बात है जी, आंसर है राष्ट्रपति। CAG जो है वो राष्ट्रपति के सामने, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, ये है राष्ट्रपति, इसको ठीक कराइए, आंसर है A। संघ की लेखाओं के संदर्भ में CAG की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करता है? इसको संसद के समक्ष रखवाता है। तो CAG के लिए, CAG कहाँ पर अपने लेखा, ये CAG लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ये राष्ट्रपति के समक्ष
प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाएगा, है ना। गलती से ये यहाँ हाईलाइटेड हो गया है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? कहाँ प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को देता है कि सीधे केंद्र सरकार को भेज देगा? क्या करेगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको सदन में रखवाएगा। अगला, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया? आंसर पता है आपको, विद्याधर। अब ये तो यहाँ पता है, परंतु आपने कहाँ पढ़ा है सर, बता देते हैं। मैराथन सेशन में पेपर नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 3565। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें विद्याधर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और यहाँ पर आंसर भी बताया गया कि भैया विद्याधर वह व्यक्ति है जिसका सामना हुआ था महमूद गजनवी से, भाग गया था। हालांकि किस चंदेल शासक ने गुज्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को महमूद गजनवी के आक्रमण के सामने भागने के कारण दंड के रूप में मृत्युदंड दे दिया था? हाँ जी, अभी इसका उल्लेख किया था हमने। ये है विद्याधर, बहुत गुस्सेल आदमी है भाई। ठीक है, जब 1019 में आक्रमण हुआ तो राज्यपाल ने कहा टाटा बाय बाय, मैं तो भागता हूँ। तब विद्याधर को गुस्सा आया, उनको रुको रुको, पकड़ के तेरी पिटाई करते हैं। फिर पकड़ा पीटा तो बेचारा मर गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसमें क्रम ध्यान रखना है। मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला, सजे सब उजना अवध, यानी कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर। इस तरह से मैंने आपको बताया था। क्रम अगर आपको ध्यान है फॉर्मूला तो हो जाएगा। खैर, अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में कहाँ पर आपको मिलेगा। तो अगर आप टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 देखेंगे, यानी कि ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, इसमें FLT क्रमांक 25 पे देखेंगे तो FLT क्रमांक 25 में क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की डिटेल करते हुए बताया गया था कि 1848 में सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत विलय किया गया था और इस नीति के अंतर्गत विलय किया गया पहला राज्य था। इसी तरह से फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 30 पे अगर हम चलेंगे तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है 35, ये भी आपको ये सजेस्ट करता हुआ नजर आएगा कि डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो विलय किया गया राज्य था वो सतारा था। 2 सोर्स हो गए। तीसरा साक्ष्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 में पेपर नंबर 43, टेस्ट नंबर 43 में क्वेश्चन नंबर 53 अगर आप देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है किसने दिया था? आंसर डलहौजी मिलेगा। और इसके अंतर्गत डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का जो क्रम था वो था सतारा, जैतपुर, बगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। इसमें सबसे पहला राज्य था सतारा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर है। अब ये हो गया FLT, यानी कि 3 फुल लेंथ टेस्ट पेपर में आपको प्रश्न मिला है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सोर्स, टारगेटेड टेस्ट सीरीज में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी बनाए थे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में इंडियन हिस्ट्री और पेपर नंबर 7, इंडियन हिस्ट्री के पेपर नंबर 7 में जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 के इस सॉल्यूशन को देखते हुए आपको पता लगेगा कि 1848 में सतारा को डलहौजी ने सबसे पहले विलय किया गया था। ये चौथा सोर्स है जहां से आपको इस प्रश्न का आंसर मिल रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिए, पांचवा सोर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन नंबर 56 की अगर आप डिटेल देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि सतारा को 1848 में, ध्यान दीजिएगा, सतारा को 1848 में डलहौजी द्वारा विलय किया गया था। इस तरह से 6 सोर्सेस ऐसे थे जिससे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। बताइए कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अब ध्यान रखिए, व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो क्रम है वो पूछा जाता है। इसका एक फॉर्मूला है जो बनाया था मैंने, सजे सब उजना अवध, सजे सतारा जैतपुर, सब संबलपुर बगाड़, फिर सजे सब उजना उदयपुर झांसी नागपुर और अवध, सजे सब उजना अवध। आप अपना फॉर्मूला बना लीजिए। राज्य में विलय किस आधार पर किया गया? कुशासन है। वाजिद अली शाह क्या शासन कर रहा है भाई? अवध की स्थिति खराब है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपने 19 जून 2022 के MPPSC प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में देखा होगा, प्रश्न था ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? 4 ऑप्शंस थे। इसका आंसर पता ही आपको, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। प्रश्न का मूल भाव ये था कि किस क्षेत्र में, किस महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इस प्रश्न का आंसर बेसिकली
परिप्रशांत पेटी रहा या फिर रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट जो आप जानते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि किस टेस्ट पेपर में यह प्रश्न हमने कवर किया था। तो अगर आप देखेंगे मैराथन सेशन में, ध्यान दीजिएगा, मैराथन सेशन में पेपर नंबर 34 टारगेटेड मैराथन क्लासेस MPPSC प्रीलिम्स 2021 19 जून 2022 के लिए डेडिकेटेड थी। तो ध्यान दीजिएगा कि पेपर नंबर 34 जिनके पास भी पेपर हैं वो चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1678 इसमें यही रिंग ऑफ फायर या ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। भाषा बदल के यही प्रश्न आपके सामने है। आंसर आपको पता ही है, प्रशांत महासागरीय पेटी। इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस क्षेत्र को परिप्रशांत महासागरीय पेटी सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं और यह वो क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया भर के यानी कि विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर है, घेरा किस महासागर में है? आपको पता है, आंसर है प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी तथा भूकंपीय क्षेत्र यहीं मिलते हैं, लगभग 75%। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखेंगे कि MPPSC प्रीलिम्स वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पेपर है, टॉपिक वाइज वाला पेपर नंबर 7, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको प्रश्न दिखाई देगा जहाँ से हमें इस प्रश्न का उत्तर देखने को मिल जाएगा। फिर से डिटेल अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रशांत महासागरीय द्रोणी या पेटी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट दिखाई देते हैं। इस तरह से ये जो प्रश्न आया था रिंग ऑफ फायर वाला या प्रशांत महासागरीय पेटी या ज्वालामुखी विस्फोट, इसको हमने 2 जगह कवर किया था जो कि आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, अमरकंटक। अब ये जो प्रश्न आया था यह आपको टेस्ट पेपर में कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले मैराथन सेशन में पेपर नंबर 12 में जाइए आप और क्वेश्चन नंबर देखिए 589 में प्रश्न की अगर आप भाषा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है। प्रश्न की भाषा अलग है परंतु भाव वही है। उत्तर है अमरकंटक। ऑप्शन भी सेम है तो आंसर मिल जाएगा आपको अमरकंटक। इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के पवित्र नगर अमरकंटक में की गई थी। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? आप जानते हैं कि अमरकंटक में है ये, है ना। और आप बताएंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 का अधिनियम है और उस अधिनियम के तहत अनूपपुर जिले के अमरकंटक में लालपुर नाम का जो स्थान है वहां पर 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो ब्रांच है वो ब्रांच मणिपुर में 2009 में स्थापित की गई है। 9 सितंबर 2009 को इसकी ब्रांच मणिपुर में भी स्थापित हो चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपको मिलेगा अमरकंटक में। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिला। इसके बाद जो 240 टेस्ट पेपर बनाए थे उसमें टॉपिक वाइज पेपर में अगर हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था में पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 30, अगर आप दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर देखना है 70 में क्या मिला हुआ है? इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भाषा फिर अलग है, प्रश्न का मूल भाव वही है, आंसर सेम है, उत्तर है अमरकंटक। और इस प्रश्न की व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तीसरा सोर्स बता रहा हूँ आपको, MPPSC प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 7 FLT क्रमांक 7 और इसमें प्रश्न क्रमांक 25 में अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको पूरा का पूरा वही दिखाई देगा, आंसर आपका अमरकंटक। तो ये 3 जगह मैंने इस प्रश्न का सोर्स आपको बताया हमारी टेस्ट सीरीज से। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्रा कलगी नोकलाटी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हालांकि आयोग ने आंसर दिया मालवा, प्रोविजनल आंसर की में। आंसर आपको पता है कि उत्तर है निमाड़ और हमारे संस्थान की तरफ से इस प्रश्न का उत्तर निमाड़ ही बताया गया। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेगा आपको? सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति, पेपर नंबर 12 टॉपिक वाइज पेपर है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए आप 71,
टेस्ट पेपर खोलिए, हमारे ऐप खोलिए और ऐप में यहाँ जाइए पेपर नंबर 12 पे और क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धात्मक शैली का गायन किस शैली में होता है? आंसर आपको मिलेगा कलगी तुर्रा। और अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो आप बताएंगे कि निमाड़ अंचल में कलगी तुर्रा होता है। कलगी और तुर्रा 2 अखाड़े हैं। इसी तरह से FLT टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 पेपर नंबर 66 देखिए जरा खोल के आप। पेपर नंबर 66 में क्वेश्चन नंबर 69, कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बिल्कुल एज इट इज़ आपको आंसर मिलेगा। मालवा और निमाड़ दोनों आंसर दे रखे हैं, ऐसा लगता है कि MPPSC के ऑप्शन ही लिए हैं। आंसर आपको निमाड़ लगाया गया। मैंने आपको बताया कि हम इसका आंसर निमाड़ मान के चल रहे हैं और यही हमने डिटेल किया है। कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के संपूर्ण निमाड़ में प्रचलित है। उसके बाद मैप डाला गया था, किस अवसर पर किया जाता है, गायन शैली किस प्रकार की है, ये भी बताया गया था। इसी तरह से FLT नंबर 15 टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 15 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है 87, कलगी तुर्रा कहाँ का लोक गायन है? आंसर है निमाड़। यहाँ पर भी ऑप्शन में मालवा है परंतु आंसर क्या है? निमाड़, जो हमने बताया था। डिटेल आप देखेंगे तो आपको फिर से ये देखने को मिल जाएगा। ये 3 सोर्स मैंने आपको बता दिए जहाँ से ये प्रश्न आपको मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है परतदार या अवसादी चट्टानें। ठीक है, ये आंसर आपको पता ही है। अब ये हमारे टेस्ट पेपर में कहाँ देखने को मिलेगा? प्रमाण क्रमांक 1 FLT क्रमांक 22 22 नंबर पेपर में क्वेश्चन नंबर 22। भाषा क्या है? कोयला एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। ध्यान दीजिए किस प्रकार की चट्टानों में। ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार से फ्रेम किया गया, कोयला कहाँ बनता है? आंसर आपको पता ही, परतदार चट्टान। ध्यान दीजिएगा, अवसादी या परतदार चट्टानों में कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम पूछा, ये दे रखा है। जिस भी बच्चे ने ये पढ़ा वो आंसर सर के ही कर जाएगा। कट फिर से, अगर आप इस प्रश्न की उत्तर डिटेल देखेंगे तो आप देखेंगे कि अवसादी या परतदार चट्टानों में कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर पूछा क्या था? कोयला और पेट्रोलियम। जिस भी बच्चे ने इस प्रश्न का आंसर ध्यान से पढ़ा होगा वो इस प्रश्न का उत्तर सही लगा के आया होगा। ये हो गया पहला प्रमाण। अब हम दूसरे प्रमाण की तरफ चलते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 पेपर नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 26, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर आपको पता है, अवसादी चट्टानों में। इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे, अभी खोलिए पेपर और देखिए, चेक करिए जरा आप। ठीक है बच्चों, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।